अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किसको देखना बनता है। दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि कल पाकिस्तान ने मस्ट विन गेम जो है वो खेलना है। अगर पाकिस्तान जो है वो कल यूएई को हराता है तो पाकिस्तान जो है वो आगे क्वालिफाई करेगा। अगर पाकिस्तान यूएई को नहीं हराता और अगर पाकिस्तान जो है इस टूर्नामेंट से पुल आउट कर जाता है, दोनों सूरतों में पाकिस्तान जो है इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और दोनों ही सूरतों में यूएई जो है सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो हम भाई बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या तब्दीलियां की जा सकती है, क्योंकि सुफियान मुकीम पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। कहा जा रहा है हारिस रऊफ को लाओ, फहीम अशरफ को भी बहुत रगड़ा जा रहा है, उनकी जगह पर कौन आ सकता है, क्या स्टोरी बन सकती है। बिल्कुल आमिर ने भी बात की, उन्होंने कहा जी फहीम अशरफ मेरा दोस्त है लेकिन स्पिन के अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं करता, उसको भी जो टीम से आपको बाहर करना पड़ेगा। तो सारे मुद्दे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, दोनों ही सूरतों में आपका स्टेक जो है दाव पर लगा हुआ है। अगर पाकिस्तान ने जिस चीज की डिमांड की है अगर वो पूरी हो जाती है आज तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो पाकिस्तान टीम जो है वो एशिया कप से पुल आउट कर देगी। उस सूरत में भी आपका दुबई जो है वो आगे चला जाएगा यूएई, और अगर जो है पाकिस्तान जो है वो यूएई से हार जाता है दूसरी सूरत में भी जो यूएई आगे चला जाएगा। लेकिन अभी हम चीजों को पॉजिटिव वे में लेकर चलते हैं और हमें ये लगता है कि यार हमारी डिमांड जो है पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि अंपायर की डिमांड है, कोई इतनी बड़ी डिमांड तो है नहीं। केड़ा जो है वो कहा कि विराट कोहली को टीम से निकाल दो या वही कर दो, एक रेफरी का ही कहा गया जो कि मुझे लगता है कि डिमांड मान ली जाएगी, रेफरी को जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। तो क्या लगता है फिर पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है कल? देखो, आपके लिए तो मस्ट विन है, क्योंकि कल जो मैच ओमान और यूएई का खेला गया था उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं रहा मां सिवाय मस्ट विन मैच है। यूएई को हराओ और अगले राउंड में जाओ सुपर 4 में, और फिर भारत के लिए जो उन्होंने किया उनको आप जवाब दीजिए, क्योंकि जो भारत ने किया हमारे साथ परसों, जो रवैया था, मैच जीतना एक अलग चीज होती है, लेकिन जो रवैया हमने देखा ड्रेसिंग रूम का, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी खड़े रहे, मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया ड्रेसिंग रूम का, वो बड़ा ही, अगर आप देखो ना तो एक बड़ा एक अच्छी चीज देखने को नहीं मिली। ना आंखों को वो देखकर अच्छा लगा, ना दिल को वो जानकर अच्छा लगा। एक बहुत ही एक नामुनासिब सी चीजें थी। फिर उसके बाद सूर्या की जिस तरह से उन्होंने बातें की, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लो, चाहे प्रेजेंटेशन की बात कर लो, मतलब अपना बीइंग अ पाकिस्तानी आपको ये फील आता है कि यार अब आपको सुपर 4 में जाना चाहिए, और सुपर 4 में जाकर आप हरा कर ही जवाब दे सकते हो। मतलब इसके अलावा और कुछ है नहीं, क्योंकि सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर और इंडियन टीम ने इसको पॉलिटिकली इसको रंग दिया है। और खिलाड़ियों की अगर आप बात करें ना, चाहे आगा की बात करें, शाहीन की, हसन नवाज या बाकी जितने खिलाड़ी थे, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, और जो इंडिया के खिलाड़ी थे उनका भी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। आप क्रिकेट खेलने आए थे, क्रिकेटर हो आप, टोटल अपनी मैच प्रैक्टिस करते हो, मैच खेलते हो, फैंस एंटरटेन होते हैं, एक अच्छी एक गेम होती है। लेकिन आपने जिस तरह का वो रवैया अपनाया, ये पाकिस्तान में फैंस को बुरा लगा। ठीक है, बहुत सारा फैंस बात ये भी कर रहे हैं, वजह जो है वो आपने इसके अंदर जो क्रिकेट के अंदर घुसाया, आपसे जो सवाल हो रहे थे वो क्रिकेटिंग क्वेश्चंस होने चाहिए थे, क्रिकेटिंग उसके आंसर्स होने चाहिए थे। ठीक है, लोग अभी ये कहेंगे कि भाई तुम हारे हो, तुम्हें तकलीफ हुई है, तुम इसलिए ये बात कर रहे हो। ये बात भी हम आपकी मानते हैं, हमें तकलीफ हुई है, जो सीधी सी बात है, हम हारे हैं, सारी बात है, बंदे को दुख पहुंचता है। लेकिन मेरा और इनका हमेशा से ये स्टैंड रहा है, बेशक जो है कुछ खिलाड़ी हमारी तरफ से भी थे जिन्होंने, जब हमारा ऑपरेशन चल रहा था, उन्होंने यहाँ पे उस ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए तस्वीरें लगाई थी, सोशल मीडिया पे शेयर की थी। लेकिन हमारा स्टिल ये मानना है कि क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को एक साइड पर होना चाहिए। जो पॉलिटिशियंस है वो अपने हिसाब से मामलात कर लेते हैं, जो आर्मी है वो अपने हिसाब से मामलात कर लेती है, क्रिकेटर्स को अपने हिसाब से मामलात करने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की। और देखो, एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उस तरह के बयानियां नहीं देने चाहिए थे, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस भी बात कर रहे हैं, हम भी ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, हाथ ना मिलाना कोई वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, पहले चीज क्लियर हो जाती तो हाथ ना मिलाया जाता। लेकिन दाऊद, अब हमारी भी ये डिमांड है कि अगले मैच में आप जीतो, अगले मैच में आप हाथ ना मिलाओ, और जो हरकत सूर्य कुमार यादव ने की है अब अगेंस्ट यही जवाब है। पहले हम कभी जो है वो इस तरफ नहीं जाते थे, एग्रेशन की तरफ, हम कहते थे चलो यार चीजों को सवाल, लेकिन अब एग्रेशन दिखाओ, अब वो टाइम आ गया है, अब इज्जत पर बात आ गई है, अब आपकी इज्जत बेइज्जती वाली बात है, करो। नहीं, बिल्कुल करके दिखाना चाहिए, और ये आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। खैर अली साहब, उस सब के लिए कल आपका यूएई के अगेंस्ट मैच है। मोहम्मद आमिर ने तो यहां तक कह दिया कि यार फहीम अशरफ की अगर आप बात करो तो सबको पता है कि वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि जो फहीम अशरफ है वो स्पिन में बिल्कुल फारिग है। या तो आप अगर आपको बैट्समैन चाहिए तो आप एक बैट्समैन खिलाओ, अगर आपको लगता है कि भाई बॉलर चाहिए तो फिर एक पूरा बॉलर खिलाओ। ये फहीम से ना तो आप बॉलिंग करवाते हो और ना उनसे बैटिंग होती है, क्योंकि यूएई में ऑलरेडी स्पिनर इतने ज्यादा होते हैं, तो कंडीशंस, तो पूरा बॉलर खिलाओ। अगर आपको बैट्समैन की जरूरत है तो फिर आप उस पर एक प्रॉपर हुसैन तलत जैसे आप उसको खिलाओ।
मुझे लगता है कि आपकी बैटिंग जिस तरह से चल रही है, ओमान के अगेंस्ट आपने स्ट्रगल की, यूएई के अगेंस्ट आपने स्ट्रगल की, इंडिया के अगेंस्ट आपसे 127 रन बना मुश्किल से, अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपसे रन नहीं बन रहे, तो भाई इसका सीधा सीधा सा आंसर है, और वो आंसर ये है कि आप अपना बैटिंग कॉम्बिनेशन ठीक कीजिए। आपको इस प्लेइंग 11 में तब्दीली करनी पड़ेगी। मेरा मानना यह है कि आपको स्ट्रेट अवे पहले तो डिसीजन लेना है। फहीम अशरफ साहब, कोई रोल आपके पास बड़ी से बड़ी गीदड़ सिंगी है, आपके पास लंबा लंबा पर्चीनी पर्चा होगा, लेकिन अभी आप बेंच पे बैठिए। फिलहाल हमें आपकी जरूरत नहीं है। हमें अगर प्रॉपर बैट्स, अगर आपकी बैटिंग कमजोर है, रन नहीं बन रहे, ये बताओ ना, खुद शाह बेंच पे बैठे हुए हैं, हुसैन तलत बैठे हुए हैं, किसी एक को भी खिला दो। नहीं, आप मुझे ये बताओ ना कि फहीम अशरफ का 5 मैच आपके ट्राई नेशन सीरीज के गुजर गए, एक मैच में भी नहीं बैठे, ऐसा ही है। 2 मैच यहां पर गुजर गए, 7 मैच हो गए ना। 7 मैचों में क्या किया फहीम अशरफ ने? और कुछ भी नहीं किया। और वो पीछे भी आपको पता नहीं, वेस्ट इंडीज बांग्लादेश सारे खिलाते हुए आए हो पूरे हर अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच हो, इंग्लैंड में मैच हो, साउथ अफ्रीका में मैच हो जहां पर बॉल बड़ा तेज आता है, बॉल जरा उठकर आता है, न्यूजीलैंड में मैच हो जहां पर बाउंस अच्छा होता है, फहीम अशरफ का बहुत रोल है वहां पे, क्योंकि वहां पर हमारे जो दूसरे बैट्समैन है शायद वो बैठ जाए। फहीम अशरफ अच्छे छक्के मारे, और ये हमने उनकी ये देखिए न्यूजीलैंड में कि जब सारे बैट्समैन बैठ गए थे तो न्यूजीलैंड में क्या कमाल किस्म के फहीम अशरफ ने छक्के मारे थे। लेकिन जहां पर बॉल थोड़ा रुक कर आ रहा है, बॉल थोड़ा टर्न हो रहा है, वहां पे फहीम अशरफ कुछ भी नहीं कर पा रहे। नहीं, फहीम अशरफ बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यह फैसला करना पड़ेगा कि अपनी प्लेइंग 11 में आप ये पर्ची बासु खत्म करो। अब जितनी बेइज्जती हो गई है ना इंडिया के अगेंस्ट, अब थोड़ी सी गैरत और शर्म कीजिए। ये टीम मैनेजमेंट जरा सी शर्म कीजिए। पाकिस्तान के क्रिकेट के फैंस का तुम सोचो, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का सोचो, जो सारे आप लोगों ने घटिया क्रिकेट खेली है मानो, जिसकी वजह से हमें बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। अब ये फैसला करो कि हम जवाब देंगे, ये पर्चियां पुर्चियां वालों को बाहर करेंगे। अब हम मेरिट पे टीम खिलाओ, जो स्क्वाड है ना अभी उसमें से चलो कम से कम बेहतर खिलाओ जो अवेलेबल है। तो हुसैन तल्लत है, पूरा बैट्समैन है, रन शायद कोई भी ना बनाए, पता नहीं वो भी बनाता है कि नहीं बनाता, पर पूरा बैट्समैन तो है ना। फहीम अशरफ जो 1 ओवर डाल देता है वो 1 ओवर वो भी डाल देगा। अब रखा है ना उसको, तो उसको चांस दो। फिर खुद शाह को रखा है ना, फिर चांस दो, खुद शाह को खिला दो अगर नहीं हुसैन तलत को नहीं खिलाना। लेकिन एक पूरा बैट्समैन खिलाओ जो स्पिनर को मार सके, जो मिडिल ऑर्डर में आपको एंकरिंग करके दे सके, जो आपको थोड़ा चला सके। क्योंकि ये तो नजर आ गया कि शायद दुबई में 200 बनना बड़ा मुश्किल होंगे, लेकिन हाँ 170 वाला टोटल जो है वो एक आपका विनिंग टोटल हो सकता है। 160 170 ये आप बनाओगे तो आप नई मैच जीतोगे। तो हुसैन तल्लत टाइप प्लेयर अगर आप उसको नंबर 4-5 पे भेजते हो और वो गेम को चलाता है, चलो 30 पे 40 भी बना के देता है। इंपॉर्टेंट टाइम पे उसने वेस्ट इंडीज में रन बना के दिए थे, मुश्किल कंडीशन में बना के दिए थे और इंपॉर्टेंट रन बना के दिए थे, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो ये आपको एक तो कम से कम बड़ी तब्दीली करनी ही करनी पड़ेगी। बाकी बात वही है कि बाकी तो कोई तब्दीली पॉसिबल नजर नहीं आ रही कि आप कर पाओगे, लेकिन आपको यह तब्दीली हर हाल में करनी पड़ेगी कि आपको फहीम अशरफ, आप यानी मुझे चलो एक बात बताओ, फहीम की इसलिए बात हो रही है कि चलो बाकी बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है वो तो बात की बात है, क्योंकि वो एटलीस्ट परफॉर्म तो करता है। सुफियान मुकीम ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, आपको एक क्रिकेटर ने बड़ा रगड़ा लगाया, नवाज ने किसी में बॉलिंग की किसी में अच्छी नहीं की, पर पूरा करते तो हैं। फहीम से तो आप बॉल भी नहीं करवाते यार, आप खिला किस बेस पे रहे हो यार। अच्छा करना बुरा करना वो तो तब पता चलता है जब वो खेलता है, वो करता है बैटिंग, वो बॉलिंग करता है, बैटिंग में आता है फहीम एंड में जाके 8वें 9वें नंबर पे, कप्तान कहता है भाई नहीं तू एंड पे आएगा, पहले तुझे मैं भेज नहीं सकता, चलो बॉलिंग दे दो। अब वही बात है ना आपके, और वो बोल रहे हैं सारे बात कर रहे हैं। अब आमिर ने बात की, आमिर कहते हैं ऑलराउंडर है जो हार्दिक पांड्या है, वो उसको नया बोल देते हैं भाई जा, वो विकेट भी लेके देता साइम अयूब की, वो उससे पहला ओवर करवाते हैं। यूएई के अगेंस्ट भी उन्होंने पहला ओवर कराया कि भाई ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर मतलब बॉलिंग भी करेगा, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, वो ऑलराउंडर होता है। ये कैसा ऑलराउंडर है जो 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आता है, बॉल वो करता ही नहीं है, ऐसा ही है। वो कैसा ऑलराउंडर है। तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। और दूसरा, शाहीन शाह अफरीदी का भी कोई रोल समझ नहीं आ रहा है इस टीम में यार, वो तो मार ही खा रहे हैं। चलो बैटिंग कर दी, 4 छक्के मार दिए उन्होंने, एक बॉलर तो आपको चाहिए ना, वो पावर प्ले में परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, एक बॉलर आपको चाहिए। हसन अली भी बहुत कुट खाते हैं, हारिस रऊफ जो है वो आपके पहले 2 ओवर के बॉलर नहीं। अच्छा, यहाँ पर अब ये सिचुएशन आ गई कि पहले 2 ओवर के ही बॉलर, तो एक ये काम कर सकते हैं, पहले 2 ओवर के। ये हम नहीं कर सकते कि पहले 2 ओवर अगर हम कहें कि शाहीन से करवा लें और आखिरी 2 ओवर रऊफ से करवा लें, ये क्या बात होगी फिर? रऊफ का क्या रूल रहा है? ऐसे का देखो ऐसा रूल अगर क्रिकेट में आ जाए कि जी 2 ओवर ये डाल ले 2 ओवर वो डाल ले, तो यकीन करो ये आगा की तो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं। अगर मैं होता ना उस दिन आगा की जगह पे, जो आगा का इंडिया के अगेंस्ट मैच था, मैं पहला ओवर सुफियान मुकीम से डलवाता।
मैं शहीन से पहला ओवर भी न डलवा। नहीं चलो इब्रार से आप कहते हो, सुफियान मुकीम से तो इब्रार मुकीम एक ही बात है, एक बात नहीं है। मुकीम ने सुफियान पावर प्ले में आउट कर bowling दिया नहीं कर था, पाते। पावर प्ले में ही इसको अभिषेक शर्मा को इमर्जिंग एशिया कप में पावर प्ले के अंदर ही आउट कर दिया। वो आप नहीं, चलो आप पांचवा ओवर या छठा आखिरी ओवर आप फिर भी दे सकते हो, शुरू के ओवर आप सुफियान से आपका मुश्किल होगा, क्योंकि देखो वो भी इब्रार को दे देते, वो खुद भी तैयार नहीं होगा ना बॉल डालने के लिए। दो अंदर है टोटल, दो फील्डर टोटल बाहर इमर्जिंग हैं। एशिया कप में तो डाल दिया था। एक आध ओवर आप एंड में करवा दोगे, पहला ओवर तो रिस्ट स्पिनर से नहीं करवाओगे ना। इमर्जिंग एशिया कप में क्यों बॉल डाला? भी आप चाहोगे कि थोड़ा सा पुराना मिले उसको, स्पिनर को जो आपका है, तो उसके लिए भी ज्यादा अच्छी बात टाइम होती ही है। नहीं था ना यार, बात वो बात नहीं थी, बात था टाइम नहीं था। बॉल पुरानी नई की बात नहीं, टाइम ही नहीं था। नहीं वो रिस्ट स्पिनर है ना सुफियान मुकीम, तो वो जैसे कुलदीप यादव, तब आप देखो ना उनको किस तरह टाइम था, इस्तेमाल किया गया, टाइम था। जो भी है, लेकिन इस्तेमाल किस तरह किया गया, तब उतना यूटिलिटी वाला बॉलर है। 6 ओवर के बाद 1 ओवर डाला, टाइम ही नहीं था फिर आपने ना। वो 12 ओवर के बाद उसके लेकर आर आए। पार ही करना था, चांस ही था, क्या पता खड़ी हो जाती बॉल, टाइम नहीं था आपके पास। क्या शाहीन ने क्या कर लिया था? नहीं अब वही बात है कि आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने चाहिए थे, लेकिन अब एक बात ये कि 127 लेकिन दूसरी तरफ दाऊद साहब आप कैसे डिफेंड करते हैं यार? 127 से आप जो मर्जी आपके बॉलर बॉलिंग कर लेते, आप नहीं जीत सकते थे। लेकिन दूसरी नहीं कोई जीतना चीज था ये आपने। चल रही कि सुफियान मुकीम पर भी बड़ी तनकीद हो रही है लगातार। जो आपके जितने जो एक्स खिलाड़ी हैं वो लगातार तनकीद कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि यार वो एक ही उसने रेत पकड़ी हुई है कि बस तेज तेज मैं विकेट में डालूंगा, और तेज तेज जो है हर जगह नहीं चलती, क्योंकि कुलदीप ने जो है वो प्रॉपर तौर पर उसकी विकेट की पेस को जज किया कि किस पेस पे मैं बॉलिंग करूंगा, कहां पर मैंने जो है वो पेस कम देनी है, कहां मैंने ज्यादा देनी है। तो अब ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से सुफियान मुकीम को मार पड़ी है ना, चूंकि हरवाया तो मैच बैट्समैनों पे, लेकिन हो सकता है उसके पल्ले डाल के हारिस रऊफ को एंटर कर दें। देखो अब वो भी एक चांस ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि फिर आप यूए के अगेंस्ट फंसोगे बहुत गंदा। हाँ ना, वो तो पेसर यूए को तो मार ही आपको मार है। अगर उस आप थ्रू में जाते, अगर आप उस स्ट्रेटजी के साथ जाते हो कि जी यूए के जितना मर्जी जोर लगा ले हारिस रऊफ, फिर आप और फंस जाओगे, फिर तो आप और बढ़ जाओगे। शाहीन ने भी क्या किया, चलो सुफियान मुकीम को आप रगड़ रहे हो, हाँ। आप कह रहे उसने अच्छा नहीं किया। कितना एक पेसर से बॉल कराई थी शाहीन, हाँ, उसी हाँ। का फॉर्म थी, कुछ भी नहीं था, वो ज्यादा बुरा गया है, ऐसे ही ज्यादा अभिषेक ने उसको ज्यादा मारा है। तो फास्ट बॉलर आपके ज्यादा निकम्मे गए हैं, वो तो आप छोड़ो ही, सोचो ही ना। लेकिन सुफियान के ऊपर वो बात जरूर जायज है कि सुफियान मुकीम पता नहीं तेज तेज करना क्यों शुरू हो गए, शूटर मारना शुरू हो गए। तेज 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 अगर उनको इसलिए नहीं रखा गया, स्पिन पे फिर बिलीव ही नहीं कर रहे। फिर अगर रखना था तो हम फास्ट बॉलर को हाँ। रखते। उनको इसलिए रखा इसलिए गया कि भाई आप स्पिन डालोगे, थोड़ा सा गेंद को स्पिन करो, गुगली डालो, दीप कितनी अच्छी कुछ बॉल को फ्लिपर हवा डालो। दे रहे थे, कितनी हाँ। अच्छी हवा दे रहे थे, कभी उल्टा बॉल डाल रहे हैं, कभी हवा दे रहे इब्रार हैं कितनी बॉल अच्छी को। बॉलिंग कर रहा हाँ था, बिल्कुल इब्रार हवा भी दे अच्छी रहे कर हैं, रहा था। हवा दे रहे हैं। आपका साइम अयूब को शुरू मार पड़ी, इवन वो शुरू में कंफ्यूज लेकिन उसने था, अनप्लेबल बॉलें डाली, लेकिन उसने जो एक दोस्त की, अब उसको इतना प्रैक्टिस नहीं है आपके साइम अयूब का, लेकिन उसके बावजूद उसने जो 2-3 उसकी बॉलें अच्छी ठिप्पे पर डाली, उसकी स्पिन भी किया, तिलक वर्मा को अनप्लेबल आउट उसने अच्छे कैरम भी डाले, अच्छा स्पिन भी किया, उसने अच्छा स्पिन भी किया और परेशान भी किया। अब चलो वो प्रॉपर बॉलर नहीं है अब, और अभिषेक शर्मा के आगे आपने उसको डाल दिया तो उसको मार तो पड़नी थी, और उस टाइम उसका बल्ला खुला हुआ था पूरी तरीके से। लेकिन खैर जो भी है, अब पाकिस्तान को यूएई के अगेंस्ट मैं समझता हूं कि एक ये चलो तब्दीली समझ आती है, बाकी जो आपका स्क्वाड है वो आप उसके साथ ही जाओ। लेकिन आप इंडिया के जो अगला मैच है उससे पहले आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाना है। फहीम अशरफ से आपको जान छुड़ानी पड़ेगी। अगर आप उनसे बॉलिंग नहीं करवाते तो फिर आप उसकी जगह एक प्रॉपर बैट्समैन डालो। बेशक ये आपकी मर्जी है, हुसैन तलत को डालो या फिर आप खुदिल शाह को डालो। तो पाकिस्तान की फिर कुछ बैटिंग इस तरह से बनेगी। आपके साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, साइम अयूब ने भी बैटिंग में जितना मायूस किया ना, आप जितना बोलो उतना कम है, बिल्कुल उन्होंने मायूस ही मायूस किया। नंबर 3 पे आपके मोहम्मद हारिस, वो भी बस बड़े मैच में क्या बंदा बोले। 4 पे फखर जमान, 5 पे आपके आगा, इतनी उम्मीदें आगा से थी ना कि बस आगा ने भी दिल ही तोड़ा है। फिर आपके 6 पे हसन नवाज यार हसन नवाज भी अब हम इतनी बात कर रहे थे कि यार ये बड़े टाइम पे बड़े मौके पे करके दिखाएंगे, इंडिया के अगेंस्ट करेंगे, एशिया कप में करेंगे। तो ये तो कह रहे थे कोहिनूर ही रहा। लेकिन अब आप देखो क्या फॉर्म चल रही है। बहरहाल नंबर 7 पे आपके मोहम्मद नवाज आ जाएंगे। 8 पे अब आप मैं तो कहता हूँ आप हुसैन तलत को चांस दो, उसको आप आगे किसी नंबर पे चांस दे दो। मेरा मानना है अगर उसी नंबर पे खिलाएं तो खुशदिल को फिर चांस दे दो, खुशदिल शाह को दे दो बेशक। नहीं लेकिन फिर आप ये करोगे ना कि अगर आप, लेकिन खुशदिल शाह भी अल्लाह माफ करे स्पिन के अगेंस्ट बहुत ही काणे हैं। मैंने वो उस दिन उनकी बैटिंग देखी थी, वो तो मुकीम को नहीं मार पा रहे थे। नहीं खुशदिल शाह इन कंडीशनों में कुछ भी नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि एक मैच्योर हुसैन तलत को ऊपर ले और हसन नवाज को थोड़ा और पीछे ले जाओ। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ हुसैन तलत है कि वो स्पिनर को अच्छा रोटेट कर लेता है और खब्बा है और स्पिनर को अच्छा करता है, वो भी मारते हैं और अच्छा खेलते हैं। वेस्ट इंडीज में भी हम देख रहे थे कि हमारे बैट्समैन स्पिन को स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्पिनर को अच्छा मारता है, स्ट्राइक को रोटेट भी कर रहा है, मारता भी और खेलता भी अच्छा। तो हुसैन तलत को अगर आप डालोगे तो आप उसको ऊपर डाल दो, हसन नवाज से भी आप ऊपर कर दो। और बहरहाल फिर उसके बाद मजे की बात आपको बताऊं, फहीम से बेहतर शायद आपका जो है इन कंडीशन में हुसैन तलत भी बेहतर हो जाए, क्योंकि हमने देखा है वो शिवम दुबे ने टीली बॉलें डाल के उस दिन बड़े आउट कर दिए।
चलो बॉलिंग आप छोड़ दो, बॉलिंग पे हम उसकी बात नहीं करें, वो उसकी बॉलिंग भी फारिग है हुसैन तलत की, बॉलिंग कोई इसकी नहीं है, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने फहीम बैटिंग की मजबूत कर comparison करूंगा तो तो यार relative नहीं है। बॉलिंग तो आप वैसे फहीम से कौन सी ओवर करवाते हो? कोई जब भी मैच डेड हो जाता है तो आप उसको एक ओवर दे देते हो डेड होने के बाद मैच, वरना वो तो आपका आगा भी 2 ओवर डाल दे, वो तो आप किसी भी डलवा दो, वो तो आप ऐसी देती हो कि कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो उसका कॉन्फिडेंस ना खराब हो, वो खाली आप इसलिए ओवर देते हो, वरना कोई जरूरत नहीं होती ओवर देने की उसकी, तो ओवर आप देते ही नहीं हो। जब ओवर नहीं देते तो फिर बैट्समैन खिलाओ, सही बात सीधी है। बात है। 2 आपके सुफियान मुकीम और इब्रार और एक शाहीन, वही बाकी आपकी प्लेइंग 11। ये आप यूएई के अगेंस्ट उतारोगे जो आपका मस्ट विन मैच है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जब इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए और जाकर इनको follow इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए। हम जो ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह ख्याल हाफिज़, रखिएगा। बाय।